जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी दुष्ला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें मुझे पूछा गया कि चकला और बेलन को लेकर आप हमें कुछ सटीक जानकारियां दीजिए। उन्होंने विशेष तौर पर मुझसे पूछा कि ये ज़रूर बताइए कि कौन सा चकला घर में सबसे ज़्यादा शुभ होता है, लकड़ी का, पत्थर का या फिर स्टील का, और इनको प्रयोग करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको इस चीज़ का उत्तर दे पाऊँ। चलिए जी, आपके और आप जैसे बहुत सारी मेरी बच्चियों के इस प्रश्न पर आज ये वीडियो मैंने बनाया है। आपको कैसा लगा? आपको इससे क्या अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। एक गृहिणी के लिए उसकी सबसे प्रिय और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जगह होती है वो होती है उसकी रसोई। शायद एक वही ऐसी जगह होती है पूरे घर में जहाँ पर उसका आधिपत्य होता है, जहाँ पर वो रानी होती है। उनके ही हाथ से सब कुछ बनेगा, उनसे ही पूछकर काम होगा, क्या कहाँ रखा है ये सब उन्हें ही पता होगा। वैसे तो हिसाब से हर औरत पूरे घर की ही रानी होती है, लेकिन किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर उनका होल्ड थोड़ा ज़्यादा होता है। चलिए जी, किचन के अंदर भी कुछ विशेष चीजें होती है जिनका वास्तु के साथ बहुत संबंध होता है। जैसे कि मसालों के ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि हर मसाले का हर ग्रह के साथ संबंध है। कौन से मसाले कौन से ग्रह के साथ संबंध रखते हैं और कौन से मसालों को कौन से मसालों के साथ नहीं रखना चाहिए, इस पर मैंने आपको एक बारीक जानकारी दी थी। इसी श्रृंखला में आज मैं किचन में आपको कुछ और बताने आई हूँ। वैसे मैंने किचन के जितने भी एपिसोड्स बनाए हैं आप लोगों ने उन्हें बहुत सराहा है। आज का एपिसोड भी आपको पसंद आएगा, मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ। चलिए, हम जब भी बात करते हैं चकला और बेलन की, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है किचन के अंदर। रोटी बिना चकले और बिना बेलन के नहीं बन सकती। इसीलिए चकला बेलन को लेकर कुछ चीज़ें और कुछ बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर कुछ किस्म के चकले खरीद कर लाते हैं, जैसे कि लकड़ी का चकला बहुत शुभ होता है अगर हम इसे तरीके से यूज़ करें, यानी कि हम इसे सही से साफ करें। क्योंकि लकड़ी के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे आटे के कण रह जाते हैं जो बाद में जाकर धीरे धीरे फंगस बना लेते हैं। और जब हम नई रोटी या नया हम आटा उसके ऊपर लगाते हैं तो वो बारीक बारीक कीटाणु उस पर लग जाते हैं जो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब हम लकड़ी का चकला ले रहे हैं तो उसे हमें बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए। लकड़ी का चकला बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको 3 या 6 महीने में बदल लेना चाहिए। ये बेलन के लिए भी है। अब जब हम बात करते हैं इस चीज़ की कि इसे साफ करते वक्त किस बात की सावधानी रखनी चाहिए। जब भी आप लकड़ी के चकले को साफ करें तब आप उस पर थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल दें और उसके बाद उसे अच्छी से आप साफ करके पानी से, डिटर्जेंट से, विम से, जैसे भी आप साफ करें उसे साफ करें। ऐसा करने से उसकी नकारात्मकता जो होगी ना, जो उसके अंदर थोड़ा बहुत वहाँ पर पुराना आटा लगा रह जाएगा या कण रह जाएंगे, वो सारी चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगी। दूसरा होता है पत्थर का। पत्थर का चकला अक्सर लोग घर के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन पत्थर के चकले को यूज़ करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। पहली बात, वो कहीं से भी क्रैक नहीं हो, टूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आप जब भी हो सके इसे कच्चे दूध से ज़रूर साफ करते रहिए। इससे
एक तो इसकी पावर बढ़ जाएगी और दूसरा आप जब भी इसके ऊपर रोटी बनाएंगे आपको एक अलग तरह का इसके अंदर ऊर्जा का अनुभव होगा। दूसरी बात, जब आप ये क्रिया करेंगे तो इससे आपका चंद्र और शुक्र दोनों ही मजबूत हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं आपसे तीसरे तरह के चकले की, यानी कि स्टील के चकले की। वैसे तो स्टील का चकला शनि का प्रतीक होता है, इसलिए कम से कम बोला जाता है कि इसे यूज़ करिए, क्योंकि इसको यूज़ करके जब आटा इसके ऊपर रखते हैं और रोटी बेलते हैं तो बहुत सारे लोगों को इससे गैस्ट्रिक या एसिडिटिक प्रॉब्लम होने लगती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आपको तुरंत प्रभाव से स्टील का चकला हटा देना चाहिए और आपको पत्थर का यूज़ करने लगना चाहिए। फिर भी अगर आप स्टील का चकला लगा रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं और आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आपको एक कार्य ज़रूर करना है। आप जब कभी भी इसे धोएं, आप जब कभी भी इसे साफ करें, आप एक बूंद ऑयल इस पर ज़रूर डाल दें। ऐसा करने से इसकी नेगेटिविटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और आपको सेहत और स्वाद दोनों बहुत अच्छा प्राप्त होता है। चलिए, चकले को लेकर ये सारी बातें तो मैंने आपको ग्रह संबंधित बता दी। अब कुछ और बातें बताती हूँ। चकले को कभी भी टांग कर नहीं रखा जाता। चकले को हमेशा या तो आप खड़ा करके रख दीजिए या आप उसे किसी सेफ प्लेस पर रख दीजिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, चकला हमने रोटी बनाई, उसके बाद हमने झाड़ दिया और रख दिया कि अब रात को जब रोटी बनाएंगे फिर साफ करेंगे। ये कार्य बिल्कुल मत करिए। आप जब जब भी रोटी बनाते हैं तब तब आपको चकला साफ करके ही रोटी को बनाना चाहिए। अक्सर लोग चकले की जगह प्लेटफॉर्म पर ही जो स्लैब होती है ना, उसी के ऊपर रोटी बनाने लगते हैं। ये भी गलत होता है, ये भी नहीं करना चाहिए। इससे भी आपके जीवन में सेहत को लेकर नकारात्मकता आती ही आती है। एक और विशेष बात बताती हूँ, चकला अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आप किस दिन इसे खरीदें। बुधवार का दिन आपके चकले बेलन को खरीदने के लिए सबसे शुभ माना जाता है और मंगलवार, शनिवार बिल्कुल भी इसे खरीदना नहीं चाहिए। चकले को अमावस पे भी नहीं खरीदना चाहिए। ये कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी ही चाहिए। वैसे तो ऐसी बातें घर की बुजुर्ग महिलाएं भी बता देती थी। ऐसी अच्छी अनमोल बातें हमें शादी के समय या शादी होने वाली होती है तब घर की जो बहुत समझदार या बुजुर्ग जो लेडीज़ होती हैं वो बता देते कि बेटा ये बात ध्यान में रखना। पर अगर आपको ये किसी ने नहीं समझाया तो आज मैंने समझा दिया, आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। एक और विशेष चीज़ जाने से पहले आपसे शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ। कभी भी किसी को चकला बेलन गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आप ये गलती मत करिएगा। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आऊँगी ना कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।